हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेज में। आज हम सीखेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या इसको कैसे सिद्ध करें। इससे पहले हमें एक परिमेय पढ़ना होगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो इसमें काफ़ी आसानी से ये सिद्ध हो जाएगा अगर हम इसको पढ़ लें। तो यदि इसको समझ लें, सबसे पहले हम इस परिमेय को समझ लेते हैं। परिमेय में लिखा है, मान लीजिए p कोई अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को विभाजित करेगी। मान लीजिए p कोई अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या का मतलब होता है दोस्तों, ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे। ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो तथा वह एक से विभाजित हो। मान लीजिए p कोई अभाज्य संख्या, यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को विभाजित करेगी। इसका कहने का अर्थ है दोस्तों, यदि p के स्थान पर हम कोई संख्या ले लें, जैसे 9 यदि 18 के स्क्वायर को विभाजित करती है तो 9 18 को भी विभाजित करेगी। इसका कहने का अर्थ यही है। अब 18 का वर्ग क्या होता है, पहले हमें 18 का वर्ग पता करना होगा। तो 18 गुणे 18 इसका वर्ग हो जाएगा। 8 × 64 के 4 6 8 6 14 18 के 18 4 8 4 12 1 1 2 324। तो यदि 9 324 को विभाजित करती है तो 9 18 को विभाजित करेगी। इसका कहने का अर्थ यही है। इसको अब इसमें भाग देकर हम देख लेते हैं। 324 भागा 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 3 27 5 32 5 4 9 7 9 का 9 18 9 27 9 36 9 25 45 9 6 54। ये पूरा कट गया, अर्थात अगर 324 9 से विभाजित है, 9 324 को विभाजित करती है तो 9 18 को विभाजित करेगी। इसका कहने का अर्थ है, यदि p a² को विभाजित करती है, p के स्थान पर यदि हम 9 लें और a² के स्थान पर यदि 18 का वर्ग लें तो 9 18 के वर्ग को विभाजित करती है तो p अर्थात 9 a अर्थात 18 को विभाजित करेगी। इसका कहने का अर्थ यही है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अब यहाँ दिया है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हमें कोई भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होगा तो हमें उसका उल्टा मान लेना है। यदि हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है। अब यदि यह परिमेय संख्या मान लेंगे तो परिमेय संख्या को हम √3 बराबर p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको हम p/q के रूप में लिख सकें तथा q = 0 अर्थात q 0 के बराबर ना हो। यहाँ हम लिखेंगे, जहाँ p व q पूर्णांक हैं q = 0 और p व q सहभाज्य हैं। अब सहभाज्य का अर्थ यहाँ समझना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। सहभाज्य का अर्थ होता है, सहभाज्य का अर्थ है कि p व q के एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड है। सहभाज्य का अर्थ यही होता है कि यह कहना चाहता है कि p और q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यह हम मानकर चलेंगे कि p और q का एक के अतिरिक्त कोई और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हम आगे इसको देखते हैं। √3 इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ 1 मान लें तो इसका इससे गुणा हो जाएगा p बराबर q√3। अब इसमें हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हम दोनों पक्षों का वर्ग ले लेंगे। पी स्क्वायर बराबर क्यू रूट 3 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर। अब हम यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर अपान 3। अब यहाँ हम देखें, इसको हम समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं क्यू 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 3 पी को भी विभाजित करेगा। यदि 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह 3 पी को विभाजित करेगा। अब पी स्क्वायर के स्थान पर यदि हम 9 ले लें, यदि हम पी स्क्वायर के स्थान पर 9 ले लें और 9 का वर्ग 3 को विभाजित करता है तो 3 यहाँ 9 81। यदि 3 81 को विभाजित करता है तो 3 9 को विभाजित करेगा। यही इसका कहने का अर्थ है। अब हम यहाँ ले लेंगे, ये हो गया। यहाँ हम P बराबर 3m मान लेंगे। P बराबर 3m, जहाँ m कोई पूर्णांक है, जहाँ m कोई पूर्णांक है। अब P बराबर m हम समीकरण 1 में रखेंगे। P बराबर 3m समीकरण 1 में रखने पर जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। P बराबर 3m, तो P स्क्वायर बराबर 3Q², यही हमारा समीकरण था। अब P स्क्वायर में हम 3m को पुट करेंगे तो 3m का यहाँ होल स्क्वायर बराबर 3Q²। अब यहाँ हो जाएगा 9m स्क्वायर बराबर 3Q²। यहाँ 3 का 3, 3 3 का 9, यहाँ 1 कट जाएगा। ये हो जाएगा 3m² बराबर Q²। अब हम यहाँ से Q² निकालेंगे तो Q² बराबर हो जाएगा, नहीं Q² नहीं, m² बराबर, तो यहाँ हो जाएगा Q²/3। अब यहाँ देखिए 3Q² को विभाजित करता है तो 3Q को विभाजित करेगा, अर्थात 3Q² को विभाजित करता है तो 3Q को भी विभाजित करेगा, Q को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। ये एक उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में कॉमन है। यहाँ भी 3P² और P को विभाजित करता है और यहाँ भी 3 ही मतलब Q² और Q को विभाजित करता है। तो यहाँ एक उभयनिष्ठ है दोनों, और दोनों P और Q को विभाजित करते हैं। तो यहाँ हमें कहा, यहाँ हम माने थे कि एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, लेकिन एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। इसके अलावा कोई अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें नहीं मिला है। तो यह हमारा मानना गलत था, अर्थात यह विरोधाभास है। यह विरोधाभास है कि P व Q के एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं।
इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको हम शुरू से फिर से समझ लेते हैं। माना सबसे पहले जो हमें सिद्ध करना होगा, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हमें इसका उल्टा मान लेना है। माना √3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा तो हम उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 बराबर p/q हो जाएगा। अब हम इसको p बराबर q इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे, तो यहाँ p का गुणा 1 में तो p हो जाएगा, और यहाँ q का गुणा √3 में करेंगे तो q √3 या √3q दोनों एक ही बात है। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है p² बराबर q √3 का होल स्क्वायर। तो p² बराबर यहाँ इसका वर्ग करेंगे, √3 का वर्ग करेंगे तो √3 गुणे √3, तो यहाँ हो जाएगा √9, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 3। इसलिए हमें यहाँ पूरा डायरेक्ट हमने 3q² लिख दिया। अब q² बराबर यहाँ हम q² बराबर निकालेंगे तो ये इसका गुणांक यहाँ चला आएगा और p² यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 p² को विभाजित करता है तो 3 p को विभाजित करेगा। जैसा कि हमने एक परिमेय देखा है उसमें ऐसा था, इसलिए ऐसा हमने इसको ऐसा किया, अपने मन से इसको नहीं किया है, उस परिमेय के हिसाब से हम चल रहे हैं। अब हम यहाँ p बराबर 3m मान लेंगे, जहाँ m कोई एक पूर्णांक है। अब p बराबर 3m समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने के बाद हमें मिलता है p²। इसका p बराबर हमारा 3m था, तो p² बराबर हमारा हो जाएगा इसका वर्ग। तो हम इसमें रखकर इसका वर्ग कर दिए हैं, तो यहाँ हो जाएगा 9m² और इसका 3q² वही रह जाएगा। अब हम 3 से 9 को काट देंगे, 3 करने में 3, 3 3 का 9, फिर यहाँ हो जाएगा हमारा 3m² बराबर q²। अब हम यहाँ q² m² बराबर निकालेंगे, तो यहाँ q² और इसका गुणांक यहाँ चलाएगा 3। अब यहाँ फिर वही बात है, 3 q² को विभाजित करता है तो 3 q को विभाजित करेगा। अर्थात यह विरोधाभास है कि p व q के एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि p और q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड और नहीं है। लेकिन हम यहाँ कह रहे थे कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड और है, लेकिन हमें एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिला, अर्थात यह विरोधाभास है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस यह सिद्ध हो गया। अब ऐसे √2, √5, √8 कोई भी संख्या होगा सिद्ध करना तो इसी तकनीक, इसी मेथड पर सॉल्व होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।